सुनील जी, वो मेरे डिस्पेंसरी की रिपोर्ट आज दोपहर तक मिलेगी। क्या आप एक बार बीच में आकर मुझे वो रिपोर्ट दे देंगे? नहीं सुनिधि, तुम जाकर ले आओ। मेरे ऑफिस में आज ज्यादा काम है, मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। पता नहीं क्यों आज सिर में ज्यादा दर्द है। चलिए ठीक है, अभी तो आकांक्षा को भी स्कूल से लेकर आना है, उसके बाद जाऊंगी डिस्पेंसरी। ठीक है, जाओ। तभी डोरबेल बजी। तभी सुनिधि फोन पर बात करते ही जब दरवाजा खोली, अरे आप? हाँ मैं। अच्छा, और कह रहे थे कि नहीं आ पाऊंगा आज दोपहर में? हाँ, आज बहुत बिजी हूँ। हाँ, बस यूं ही कह दिया। और आकांक्षा को भी ले आए। चलिए, सही किया। हाँ, क्योंकि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ और आपकी रिपोर्ट भी लाया हूँ। तुम फिर से माँ बनने वाली हो। अच्छा? हाँ जी। पर क्या हुआ, तुम खुश नहीं? नहीं, खुशी तो है, पर हम यहाँ इस शहर में अकेले हैं। आकांक्षा 6 साल की है, उसको स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, आपको भी तो ऑफिस के काम से कभी कभी बाहर जाना होता है। हाँ, तो कोई नहीं, मैं गांव से मम्मी को बुला लेता हूँ, फिर तो तुम उनके साथ गांव अपने ससुराल चले जाना। सुनील ने सुनिधि से कहा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ससुराल मम्मी जी के पास जाने को, और वो भी प्रेगनेंसी में? नहीं प्लीज, मेरी पिछली बार की प्रेगनेंसी मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। वो तो मैं समय रहते अपने मायके चली गई, इसलिए मैं बच गई, वरना शायद मैं बचती भी नहीं। मैं यहीं रहकर सब मैनेज कर लूंगी, पर गांव में आपकी माँ के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ज्यादा कोई परेशानी हुई तो एक काम वाली रख लूंगी, पर वहां नहीं जाना मुझे। यहाँ कम से कम मैं अपने तरीके से खा पी भी सकूंगी। आकांक्षा के टाइम पर याद है ना आपको, मुझे कितना दुख झेलना पड़ा था। उतना याद आते ही सुनिधि रोने लगी। पत्नी की आंखों में आंसू देख सुनील उसे समझाने लगा। अरे ठीक है, तुम यहीं रहना, जहाँ तुम्हारा मन करे। मम्मी के पास गांव में नहीं जाना हो तो मत जाना। चलो, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, पर कहाँ जा रहे हैं? सुनिधि ने धीरे से पूछा। बस अभी आया, ये कहकर सुनील वहां से बाहर की तरफ चला गया। सुनिधि ने आकांक्षा को खाना खिलाया और फिर थोड़ी देर बाद उसे ट्यूशन छोड़ने चली गई। ट्यूशन छोड़कर वो घर आई, फिर अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गई और 8 साल पहले के अपने ससुराल में बिताए दिनों को याद करने लगी। माँ पापा की लाडली बेटी सुनिधि की शादी उसके मम्मी पापा ने गांव में ही देखकर कर दिए थे। पति की सरकारी बैंक में नौकरी थी। सरकारी नौकरी थी तो दहेज भी अच्छा दिया था सुनिधि के घर वालों ने। पर जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सास प्रेमा जी ने आते ही घर के सारे काम से छुट्टी पा ली और सारे कामों की जिम्मेदारी बहू पर डाल दी थी। पर सुनिधि अपने इस नए परिवार में बहुत खुश थी। पर जब वो शादी के साल भर बाद प्रेग्नेंट थी, सास ने जरा भी उसकी केयर ना करके बल्कि उस पर काम का बोझ और बढ़ा दिया था। उसकी सास खुद से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती थी। वो खाना बना देती थी पर बैठकर बर्तन नहीं धो पाती। तो उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप थोड़ा बर्तन धो दिया करती। तो प्रेमा जी कहती कि तुम ही हो क्या एक अनोखी जो प्रेग्नेंट हो, हमें भी बच्चे हुए हैं, हम तो अपने टाइम पे खुद ही करते थे, हमारी कोई हेल्प नहीं करता था। और उसी समय उनकी बेटी रेखा भी प्रेग्नेंट थी, तो सास अपनी बेटी को ड्राई फ्रूट्स, फल सब कुछ खरीद कर भिजवाती, पर बहू को जरूरी दवाई भी नहीं दिलवाती थी। जब सुनील गांव आया तो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स, दवाइयाँ बाजार से खरीद कर लाया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब कहा कि कमजोरी और सही खान पान नहीं होने से इन्हें परेशानी हो सकती है, इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, तो सुनील ने अपनी माँ को बताया। तो सास बोली कि ऐसा तो होता ही है भाई, ये तो हर औरत के साथ है, पर कोई भी तेरी बीवी के जैसे नखरे नहीं करता। और आजकल बेड रेस्ट कौन करता है, डॉक्टर तो यूं ही कुछ भी कह देते हैं। ये सब घर का अपनी माँ का कटु ऐसा व्यवहार देखकर सुनील ने सुनिधि को उसके मायके भेज दिया। मायके में सुनिधि की माँ ने बहुत देखभाल की। वो जो भी कहती वह बना देती या बाजार से कोई चटपटी चीजें मंगवा देती।
वहाँ के खुश माहौल में सुनिधि भी खुश रहने लगी और एक दिन उसने अपनी प्यारी सी बेटी आकांक्षा को जन्म दिया। तभी डोरबेल बजी। सुनिधि, सुनिधि, अरे आई, कहाँ खोई थी? मैं कब से आवाजें लगा रहा हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लाया हूँ। तुम्हें डोमिनोज का पिज्जा बहुत पसंद है ना? अब की बार बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये लो खाओ, और मैं आकांक्षा को ट्यूशन से लेकर आता हूँ। और हाँ, तुम यहीं रहोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब प्रबंध कर दूंगा और एक मेड रख लूंगा। खाओ बर्गर, और भी कुछ खाना हो तो मुझे कॉल कर देना बस। दोस्तों, सभी सास ऐसी नहीं होती, पर कई सास ऐसी भी होती है जिसको बहू के दुख से कोई लेना देना नहीं होता। इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।